स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्लोज टेस्ट आप लोग कह रहे थे तो क्लोज टेस्ट मैंने कल भी एक कराया था, आज मैं फिर से लेके आई हूँ। कल मैंने प्रैक्टिस सेट में भी एक लिया था जो 25 क्वेश्चंस का पूरा प्रैक्टिस सेट था, उसमें भी मैंने क्लोज टेस्ट लिया था। तो अब अलग से एक लेकर आ गई हूँ। तो चलिए, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। साथ में करते हैं। देखिए, पढ़िए क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि वाटर अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बात करी गई है? पानी की बात करी गई है। वाटर अ सब्सटेंस एक पदार्थ है जो कंपोज्ड होता है, जो किससे मिलकर बना है। कंपोज मतलब मिलकर बना होना ना, बना है ऑफ द केमिकल एलिमेंट, जो हमारे रासायनिक तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनसे मिलकर बना है। H2O होता है ना फॉर्मूला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जो इन गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, जो हम लोग को क्या बना होता है कि गैसेज में भी मिलता है, लिक्विड के स्टेट में होता है, सॉलिड की स्टेट में होता है। वाटर जो है गैस में भी अवेलेबल है, गैस की स्टेट में भी होता है और लिक्विड की स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में है। वाटर की बात करी गई है। ठीक है, तो अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में बताइए कि जो केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा? एग्जिस्ट आएगा, लास्ट आएगा, सर्वाइव्स आएगा या फिर एंड्योर्स आएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है? सर्वाइव्स आएगा, एंड्योर्स आएगा, क्या मतलब है? देखिए कि जो वाटर है एक पदार्थ है, ए सब्सटेंस कंपोज, जो मिलकर बना है रासायनिक तत्वों से, हमारे कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो किस अवस्था में रहता है? बात करी गई है कि वो होता है, रहता है, क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, वो पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस होती है ना किसी चीज़ की उपस्थिति, वो कैसे उपस्थित रहता है? गैसेज में, लिक्विड में और सॉलिड स्टेट, तीनों ही स्टेट में आपको एग्जिस्ट मिलेगा, उपस्थित मिलेगा। ठीक है, लास्ट में क्या? लास्ट में अंत हो गया आपका, लास्ट। ठीक, सर्वाइव्स क्या है? सर्वाइव करना, सर्वाइव नहीं करता है वो। एंड्योर्स मीन्स क्या होता है? सहना। कोई सर्वाइव तो कोई पर्सन हो गया ना, सर्वाइव करता है। एंड्योर्स मीन्स आपका क्या होता है? सहना हो गया। और एग्जिस्ट मीन्स आपका क्या हो गया? एग्जिस्ट मीन्स क्या हो गया आपका कि वो रहता है, उस फॉर्म में उपस्थित है, किसी की एग्जिस्टेंस है ना, तो वो एग्जिस्ट करता है। लास्ट मीन्स भी आपका क्या होता है? रहना होता है, लास्ट रहना यहाँ पर। लेकिन एप्रोप्रिएट वर्ड आपका कौन सा रहेगा? एग्जिस्ट। कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसका अस्तित्व है, किस फॉर्म में? गैसेज में, लिक्विड में, सॉलिड में। लास्ट मीन्स क्या होता है? रहना, वो अलग चीज़ हो गई, रहना, लास्ट। ठीक, और एग्जिस्ट आपका करेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा। सर्वाइव वो करता नहीं है वाटर। एंड्योर मतलब होता है सहना। तो वाटर आर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है गैस, लिक्विड, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका कंप्लीट हो गया, एग्जिस्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कहाँ गया कि अब नेक्स्ट क्या कहेगा? इट इज ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड इसेंशियल। ठीक है, इट इज ऑफ द मोस्ट। ठीक, ऑफ द मोस्ट होता है तो हमारा क्या होता है? देखिए फर्स्ट वाले में हमारा क्या था? फर्स्ट वाले में हमारा क्या था? इधर मैं लिखती हूँ, इधर आपका पैसेज आ जाएगा तो थोड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में आपका क्या था? एग्जिस्ट था, ए वाला था ना, एग्जिस्ट करता है। ठीक, ए वाला ऑप्शन था फर्स्ट वाले में। और फिर हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में हमारा क्या आएगा कि इट इज ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एसेंशियल कंपाउंड्स, कि जो यह है किस क्या है? बहुत ही प्लेंटीफुल मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में जो आपके पाए जाते हैं ना, प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल है और बहुत इसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। वन ऑफ द मोस्ट क्या आना चाहिए? वन ऑफ द मोस्ट। ऑफ द मोस्ट को कैसे लिखते हैं? कोई चीज़ ऑफ द मोस्ट लिखते हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल। ठीक, जब हम बाद में प्लूरल लगा देते कि बहुतों में से एक है, वन है ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, तो उसमें से एक है। ठीक, उसमें से एक है, बी वाला ऑप्शन आपका आना चाहिए। उसमें से एक बात करी गई है पानी, उसमें से वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही क्या है? प्लेंटीफुल है, इसेंशियल है। ठीक है, आपका यूनिक नहीं आएगा, एक यूनिक है एलिमेंट है, ये तो यूनिक का तो नहीं आएगा। यूनिक ऑफ द मोस्ट नहीं होता है, वन ऑफ द मोस्ट होता है। एक की बात करी गई है सब में से। ठीक है, वन आएगा, लोन नहीं आएगा आपका, सिंगल नहीं आएगा, सिंगल अकेला है। ठीक, वन आता है, वन ऑफ द मोस्ट होता है ना, वन लगाते हैं, मोस्ट प्लेंटीफुल कंपाउंड्स आ गया आपका। ठीक है, ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड इसेंशियल
और लास्ट में देखिए कंपाउंड्स आ रहा है। अब थर्ड वाले में बताइए क्या होगा आपका, थर्ड वाले में क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट। देखिए सेकंड वाले में आपका मैंने क्लियर करा कि वन ऑफ द मोस्ट होता है ना, तो ऐसे ही क्या होगा कि वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड इसेंशियल ऑफ कंपाउंड्स क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में हमारा क्या आना चाहिए, डी वाला, ऑफ आना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट कंपाउंड्स आता है ना, तो इन्होंने कर दिया है वन ऑफ द मोस्ट, ऑफ दे रखा है आपका। अब उन कंपाउंड्स में से क्या है, वो एक है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड इसेंशियल, प्रचुर मात्रा में और जो इंपॉर्टेंट है आपके कंपाउंड्स में से एक है, ठीक है। इसेंशियल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, ऑफ आता है, वन ऑफ द मोस्ट होता है, वन ऑफ कंपाउंड्स होता है, तो ऐसे ही वन ऑफ कंपाउंड्स है ये थर्ड वाले में। तो वन ऑफ कंपाउंड्स आएगा, बाई नहीं होता है, इन में नहीं होता है कि वन ऑफ कंपाउंड्स में है, कंपाउंड्स के लिए वन ऑफ कंपाउंड्स की बहुतों में से एक का चुनाव करते हैं, क्या करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट। तो थर्ड वाले में भी आपका डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं कि कहीं पर आपको डाउट लग रहा हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अ टेस्टलेस एंड ओडरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मतलब क्या होता है, इसमें ना तो आपको कोई टेस्ट आता है, ना ही कोई ओडर, मीन्स क्या होता है, स्मेल, सुगंध, दुर्गंध जो भी है कुछ भी नहीं आता है। ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऐसा लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर होता है उस पर टेस्टलेस ऑर्डरलेस लिक्विड है ये, एक एट रूम टेम्परेचर पर। इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट टू डिजोल्व मैनी अदर सब्सटेंसेस। इसमें क्या है, इट हैज़, यह रखता है, इम्पॉर्टेंट क्या रखता है, फोर्थ वाला देखिए, इम्पॉर्टेंट क्या रखता है, ये एबिलिटी रखता है, नैक रखता है, प्रोफिशिएंसी रखता है, या कॉम्पिटेंस रखता है। बताइए कि इसके अंदर इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉम्पिटेंस है, क्या रखता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कॉम्पिटेंट। देखिए एबिलिटी मीन्स क्या होगा, योग्यता होगा कि भाई इसमें यह गुण है, ये योग्यता रखता है। नैक मीन्स क्या होता है, नैक और प्रोफिशिएंसी स्किल होते हैं भाई, नैक भी स्किल होता है, प्रोफिशिएंसी भी स्किल होता है। ये दोनों आपस में सिनोनिम हो सकते हैं कि भाई मुझे नैक है किसी चीज़ की, मुझे ये स्किल है, कौशल है मुझ में ये, तो नैक और प्रोफिशिएंसी भी यही होता है, आपको कौशल है, कोई चीज़ स्किल है। और कॉम्पिटेंस मीन्स क्या होता है, सक्षम हो गया आपका कॉम्पिटेंस, ये भी एक तरीके का वही हो सकता है ना, निपुण बोल सकते हैं, स्किलफुल ये भी हो सकता है, स्किलफुल, ठीक। और एबिलिटी जो आपका होता है कि एबल है ये वो चीज़ करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए एबल है, इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट एबिलिटी। इसके अंदर एक ऐसी, नैक नहीं कहेंगे कि एक नैक है, नैक नहीं यूज होगा, प्रोफिशिएंसी नहीं यूज होगा, कॉम्पिटेंस सक्षम है, इट हैज़ कॉम्पिटेंस ये भी नहीं होगा, क्या होगा आपका, इट हैज़ एबिलिटी। इसके अंदर एक योग्यता है, एक वो है योग्यता, एबल है ये क्या करने के लिए, टू डिजोल्व मैनी अदर सब्सटेंस। इसके अंदर क्या है, डिजोल्व मतलब क्या होता है, घुलना होता है, कि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं घुल जाते हैं, इसमें ये क्या है, एक एबिलिटी है, क्या है, एबिलिटी। तो फोर्थ वाले में आपका कौन सा आ जाएगा, ए वाला, एबिलिटी, ठीक, एबिलिटी आएगा। बाकी वाले क्यों नहीं आएंगे, नैक हो गया आपका स्किल, आप किसी चीज़ में स्किल हैं, कौशल हैं, वो आता है, नैक वो होता है, प्रोफिशिएंसी भी वो होता है। वाटर के लिए प्रोफिशिएंसी और नैक नहीं यूज़ करेंगे, कॉम्पिटेंस भी नहीं यूज़ करेंगे, वो भी किसी और के लिए। एबिलिटी होता है कि अब योग्यता है वाटर की, ये एबल है वो क्या करने में, अपने अंदर डिजोल्व करने में बहुत सारे पदार्थों को, जैसे होता नहीं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं, पानी में बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं ना, तो वो। और बताइए लास्ट वाला क्या है हमारा, इंडीड द डैश ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंडीड मतलब क्या होता है, वास्तव में, द, उसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉल्वेंट के रूप में अपने आप में जो चीज़ घोल लेता है, उस सॉल्वेंट के रूप में क्या है, वो बहुत ही इसेंशियल है, महत्वपूर्ण है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारा लिविंग जो मानव है ना, मतलब लिविंग जीव, ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, जीव, लिविंग जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं, जो ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वास्तव में द ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट इज एसेंशियल। मतलब इस सॉल्वेंट का, इसका क्या है, ये एक वो बताया गया है कि किस तरीके से ये सॉल्वेंट है, इसकी वेलोसिटी है, द पानी की क्या बताई गई,
क्वालिटी बताएगी द ऑफ वाटर, क्या वेलोसिटी, वैलिडिटी, वेरासिटी या वर्सेटैलिटी। बताइए फटाफट से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि वाटर की क्या है एक। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, वेग होता है ना, वेलोसिटी वो वेग हो गई आपकी। वैलिडिटी क्या होता है, कौन सी चीज़ कब तक वैलिड है, वैलिडिटी है भाई, ठीक है। वैलिडिटी रिचार्ज में होता है भाई, वैलिडिटी कब तक है रिचार्ज की आपके नेट पैक की, कब तक वैलिडिटी है वो होता है। वेरासिटी क्या होता है, वेरासिटी मीन्स, और वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी क्या हो गया आपका, वर्सेटैलिटी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, आप हर चीज़ में वर्सेटाइल है। जैसे कोई डांसर नहीं होता है, जैसे कोई डांसर होता है तो उसको क्या बहुत सारी उसको आ रही होती हैं, सालसा भी आता है उसको, सोलो वैसा भी परफॉर्म कर लेता है हैं, और बहुत सारी डांस फॉर्म्स आती हैं। तो क्या बोलते हैं उसको जजेस कि आप बहुत वर्सेटाइल हैं, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, कंटेम्प्रेरी भी आता है, सालसा भी आता है, बहुत सारे डांस मूव्स कर लेता है। या कोई ऐसा पर्सन जिसमें मतलब हर चीज़ में एडजस्ट हो जाए, वो उसको ये भी आता है, आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हों, ठीक है, आप हर चीज़ में स्किल हो, आप स्किलफुल हो, तो वो क्या वर्सेटाइल हो गया, ठीक है। वर्सेटाइल, आप इसमें भी अच्छे हैं, उसमें भी अच्छे हैं, सब जगह एडजस्ट हो जाते हैं, वर्सेटाइल हैं, तो वो क्या होता है, वर्सेटैलिटी होता है। तो वाटर भी क्या है आपका, वेरासिटी मैंने बताया, वेरासिटी मीन्स क्या होता है, सच्चाई होता है, ट्रूथ। वेरासिटी का कोई मतलब नहीं है, इंडीड या सच है, वाटर का कोई सच नहीं है। वाटर का क्या है, ये वाटर की वर्सेटैलिटी है, एडजेक्टिव, वाटर की एक योग्यता है, क्या है वाटर की, डी वाला ऑप्शन, वर्सेटैलिटी, कि आप वर्सेटिलिटी कि वो क्या है, अपने में सबको घोलने की उसकी जो वर्सेटैलिटी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स हैं आपके लिविंग, जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं, ठीक है, लिविंग जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आपकी उसकी वर्सेटैलिटी वाटर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक, इसेंशियल है उसके घुलनशील होने की, ठीक है। तो वर्सेटैलिटी की बात करी, वैलिडिटी की बात नहीं करी, सच्चाई की बात नहीं करी, वेग तो हटाई दीजिए आप, वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन था, वाटर की बात करी गई थी आपके पूरे पैसेज में कि वाटर एक ऐसा तत्व है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अपने आप में सबको घोल लेता है, तो एक सॉल्वेंट के रूप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये सब बात करी गई है वाटर की, ठीक है, किससे मिलके बना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो ये सब आप थोड़ा पैसेज समझ जाएंगे ना, तो उसके लिए आपकी वोकैब्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैब्स पे आप फोकस करिए। क्लोज टेस्ट के लिए वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वोकैब में हो जाता है भाई, ऐसे आपको नहीं पता, जैसे भाई वेरासिटी मीन्स क्या होता है, वैलिडिटी मीन्स क्या होता है, वर्सेटैलिटी मीन्स क्या होता है, आप नहीं कर पाएंगे। एलिमिनेशन करने के लिए भी ना थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होता है कि क्या वोकैब आपकी आएगी, ठीक, वोकैब आपकी क्लोज टेस्ट के लिए अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपका आज का पैसेज था वाटर पर। आपको कैसा लगा बताइए कि इसका लेवल कैसा था, बहुत हाई था या बहुत लो था या मीडियम था, कैसा लगा क्लोज टेस्ट, आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सभी बच्चों का आपका मेंस का एग्ज़ाम लगा है, सब तक वीडियो जानी चाहिए ये। तो मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।